नॉर्थ नाजिमाबाद में कार पर फायरिंग, समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन को शहीद कर दिया गया। अथर मतीन बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रहे थे कि शहरी को लुटता देखकर उन्होंने डकैती नाकाम बनाने की कोशिश की। अपनी गाड़ी से डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। डाकू गिरे और पलटकर अथर मतीन की गाड़ी पर सामने से गोलियां मारी और फरार हो गए। अथर मतीन अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। अथर मतीन के पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटियां शामिल। पौने 9 बजे के टाइम था। वो क्या था? तो वो धक्का लगा रहे थे बाइक को, जो गन था जिसके हाथ में, ठीक है, और बाइक उनकी अपनी लग रही थी हमें। बाकी लोगों ने पत्थर मारे मगर किस्मत अच्छी थी, लगा नहीं, उनको बच गए, भाग गए बोली। फायर कर चुके थे? फायर तो कर चुके थे, मगर हमने जितना देखा है कि फायर कर चुके थे और वो धक्का लगा रहा है बाइक को, और जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी उनकी। फिर ये सामने से दूसरे की बाइक छीन के भागे हैं। ऐनी शाहिद का कहना है डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। अथर मतीन ने अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मारी। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एसएसपी सेंट्रल मारूफ उस्मान कहते हैं वाक़या आज सुबह का है, तहकीकात कर रहे हैं, वाक़े की फुटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दो डाकू एक और शहरी से बाइक सवार शहरी से डकैती कर रहे थे कि पीछे से कुछ गाड़ियों ने आके डाकू को हिट किया। डाकू नीचे गिरे और उन्होंने पैनिक में फायर किए और इसमें हमारा ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें अतर मतीन साहब की हलाकत हुई। ये रोड की दूसरी साइड पे गए हैं और इन्होंने एक और बाइक छीनी है और कटी पहाड़ी की तरफ फरार हो गए हैं। हंसता मुस्कुराता चेहरा, शफीक और इंतहाई नर्म गुफ्तार, हर एक की मदद करने वाले अथर भाई। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन की शहादत ने पूरी समा फैमिली को सोगवार कर दिया। शहादत की खबर मिलते ही रेकतामेज मनाजिर थे। भाई जैसी मिलनसार शख्सियत के बिछड़ने पर साथी फूट फूट कर रोते रहे। जूनियर्स को सिखाना हो या मदद करनी हो, अथर मतीन हमेशा साथ देते थे। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन की डकैती मज़ाहमत पर शहादत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। वज़ीर आला सिंध ने एडिशनल IG कराची से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का अथर मतीन के इंतकाल पर सहाफ़ी बरादरी से इजहार अफसोस। सिंध हुकूमत लाकानूनियत के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। पुलिस शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन के इंतकाल की शदीद मज़म्मत। एडिशनल IG कराची को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की हिदायत। रेंजर्स को बाहर आ जाना चाहिए और रेंजर्स को मैं आऊँगा कराची तो उनसे बात करके कि भाई ये सारे हालात इस तरह तो नहीं चल सकते मुल्क। रेंजर्स को इख्तियार ज़्यादा मिलने चाहिए और रेंजर्स को सिंध हुकूमत को इख्तियार देने चाहिए ताकि अमन व अमान, और थानों में भी मेरा ख्याल है रेंजर्स को भेज देना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला की समा से गुफ्तगू। कराची समेत पूरे सिंध में बड़ा कदम उठाना होगा। कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने चाहिए। सिंध हुकूमत कहे तो हम रेंजर्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। मैं सिंध हुकूमत की जानिब से जो लवाहिकीन हैं, समा TV की जो उनके साथी हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करेगी। किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के वाक़यात को होने से रोकें। समा TV और उनके लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूँ कि हम कार्रवाई करेंगे, हम कोई कोताही नहीं करेंगे। सईद गनी कहते हैं ज़ीरो क्राइम कहीं भी नहीं होता। स्ट्रीट क्राइम की तेज़ी में कोई कमी नहीं आई। सिंध हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाता हूँ कातिलों को गिरफ्तार कर लेंगे। समझे एक तरीके से कराची शहर में तो नाकाम हो चुकी है। ये बिलावल की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, सिंध के वजीरों की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे। नई मोबाइलें, नए वर्दियां, गाड़ियां, वेपन, न जाने कौन कौन से फोर्सेस बनाई हुई है कमांडोज की, वो इन बादशाहों की फैमिली की हिफाजत के लिए है।
कराची में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वजीर आला की है। शहर में कोई किसी को पूछने वाला नहीं। हलीम आदिल शेख की समा से गुफ्तगू। कहते हैं अतहर मतीन के साथ जो हुआ अब तो कोई किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं करेगा। सारे अहलकार बिलावल और जरदारी की सिक्योरिटी पर नजर आते हैं, लेकिन टैक्स देने वाले शहरियों को देखने वाला कोई नहीं। जान महफूज क्यों नहीं है? ये डकैतियां क्यों बढ़ गई हैं? स्ट्रीट कैंप्स क्यों बढ़ गई? क्या थानों की मर्जी के बगैर डकैतियों की वारदातें हो सकती हैं, चोरियां हो सकती हैं, मनशियात के अड्डे चल सकते हैं? ये अफसोसनाक वाकया है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम का इजहार ताज़ियत। कहा हुक्मरानों की तो सब चीजें सही चल रही हैं, शहर में डकैतियां बढ़ रही हैं, डाकुओं को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। जंगल का भी कोई कानून होता है, यहाँ ना बच्चे महफूज हैं ना बड़े।